जीवन में सबसे खुशी की बात ये है कि इस बात का भगवान के सामने कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान कितना शातिर है, कितना चालाक है। इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान कितना धनवान है, क्योंकि भगवान हमेशा उसी की सहायता करते हैं जो सच में सच्चा और नेक है। जी जलोहान चैनल पर है, आपका स्वागत है। मैं आपको एक रियल घटना बताती हूँ, जो महाभारत से ली है। जब ये महाभारत का युद्ध फिक्स हो गया, तो कौरव और पांडव अपने रिश्तेदार राजाओं से, आसपास के पड़ोसी राजाओं से हेल्प मांग रहे थे, अपने अपने हिसाब से, जिसकी जैसे भी जहाँ बनती थी। तो द्वारकाधीश से भी हेल्प मांगने जाते हैं, यानी भगवान श्री कृष्ण के पास भी जाते हैं। और होता ऐसा है कि दोनों एक दिन ही पहुंच जाते हैं। उस समय पर भगवान श्री कृष्ण सो रहे होते हैं, पहले दुर्योधन पहुंच जाता है। दुर्योधन भगवान के सिरहाने बैठ जाता है और अर्जुन भगवान के पैरों के पास। जब श्री कृष्ण की आंखें खुलती हैं तो वो सबसे पहले अर्जुन को देखते हैं। अर्जुन को कहते हैं कि पार्थ, आपका आना कैसे हुआ, बताओ। तो अर्जुन कहते हैं कि युद्ध फिक्स हो गया है, आपको पता है केशव। अब मैं इस युद्ध में आपसे हेल्प चाहता हूँ। तभी बीच में दुर्योधन बोलते हैं कि हे केशव, आपके पास मैं पहले आया हूँ, और ये तो एक राजा का न्याय है कि जो पहले आता है पहले उसी को हेल्प दिया जाता है, यानी जिस भी काम के लिए जो पहले आता है पहले उसी की सुनी जाती है। केशव ने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, वैसे मैंने देखा पहले अर्जुन को है। तो दुर्योधन कहते हैं कि नहीं, पहले मैं ही आया हूँ। तो अर्जुन भी कहता है कि केशव, पहले दुर्योधन ही आया। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि ठीक है, मैं आपकी जो हेल्प कर सकता हूँ मैं आपको बता देता हूँ, किस तरह से दो पार्ट में कर देता हूँ मेरी हेल्प पे। दुर्योधन की छूट कर देता हूँ, दुर्योधन का वो प्रथम पॉइंट देता हूँ, यानी चांस देता हूँ कि दुर्योधन चूज करे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी सारी सेना हथियारों के साथ एक साइड रहेगी, और दूसरी साइड में अकेला रहूंगा, और वो भी हथियार नहीं उठाऊंगा। अब दुर्योधन की मर्जी है कि दुर्योधन क्या लेना चाहता है। दुर्योधन झट से बोलता है, अपने मन में सोचता है कि पहली बात तो अकेला, और फिर दूसरी बात हथियार नहीं उठाएगा, क्या करूंगा मैं इसका। और झट से कहता है कि केशव, मुझे आपकी सेना चाहिए। अर्जुन बिल्कुल भी नहीं बोलता, हेल्प मांगने तो सेना की ही गया था, युद्ध में सेना की ही हेल्प होती है। लेकिन अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण पर पूरा ट्रस्ट था, पूरा भरोसा था। हमारे जो शास्त्र है ना, ये बात साफ महाभारत के एक घटना है, हमारे शास्त्र बता रहे हैं ये बात। कहने का मतलब ये है कि ये एक एविडेंस है, ये रियल प्रूफ है। भगवान हमेशा सच्चाई का साथ देते हैं, अच्छे का साथ देते हैं। आजकल कलयुग में क्या हो रहा है, बहुत सारे धनवान लोग धन के बेस पे बहुत सारे धार्मिक कार्य करते हैं, और कुछ अच्छे इंसान है, गरीब इंसान है, वो सोचते हैं कि इनका तो मतलब अच्छा ही होगा, क्योंकि ये तो इतना पैसा लगा रहे हैं भगवान की संगति में, यानी भगवान धर्म कार्य करने में। ऐसा नहीं होता। भगवान के दरबार की, भगवान के जो जस्टिस है परमात्मा का, उसका सबसे बढ़िया पॉइंट यही है। और सबसे खुशी की बात है ये लाइफ की, सच में। देखो, जिंदगी में दुख सुख आते जाते रहेंगे, लेकिन अगर मैं मेरी बात करूँ ना, अभी पूरी सृष्टि में, पूरे यूनिवर्स में, अगर सबसे अच्छी बात क्या लगती है कि लोग कितने ही शातिर क्यों ना हो, लेकिन प्रभु के सामने नहीं चलते, भगवान के दरबार में नहीं चलते। वहां पर सिर्फ अच्छे और सच्चे इंसान का ही साथ दिया जाता है। महाभारत का यह दृश्य, महाभारत की यह घटना इस बात का प्रमाण है। देखो, धर्म कार्य करना अपने अपने तरीके से, अलग अलग तरीके से कर रहे हैं लोग। अभी जैसे नवरात्रि चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं,
भी भंडारा लगा देते हैं, पता नहीं माता की पूजा पाठ में कितना लगा देते हैं, भजन करवाते हैं, प्रसाद के रूप में खाना पर मिठाइयाँ, पता नहीं क्या क्या। और जरूरी नहीं है कि ये वही इंसान करे जो पाप की कमाई कर रहा है, नहीं, अच्छे लोग भी कर रहे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं ना, जो फील करते हैं, मैं स्पेशल उनको कहना चाहूंगी कि अगर आप अच्छे हो, पैसा नहीं है कोई बात नहीं है, बिल्कुल भी। क्योंकि भगवान अच्छे और सच्चे इंसान की हमेशा सहायता करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम पैसा लगाकर धार्मिक कार्य करके ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं। भगवान ने दुर्योधन को पूरी सेना दे दी हथियारों के साथ। एक युद्ध में इससे बड़ी कोई हेल्प नहीं होती है। लेकिन आप सोच के देखिए, क्या भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन का साथ दिया? नहीं ना। क्योंकि दुर्योधन अधर्मी था, दुर्योधन सत्य पर नहीं था, इसलिए। तो कभी भी पैसा पैसा धर्म नहीं खरीद सकता। पैसा धार्मिक कार्य, बुरे कर्मों को छिपा नहीं सकते, खत्म नहीं कर सकते। ये एक वहम है कि किसी ने बता दिया ऐसा कर लो, आप ऐसे कर लोगे तो इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। भगवान हमेशा सच्चे और नेक दिल इंसान का हमेशा साथ देते हैं, चाहे आपको नोटिस हो या ना हो। मैंने ये महाभारत की जो घटना उठाई है ना, इसमें जब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पूरी सेना शास्त्रों के साथ दुर्योधन को दे दी, तो आप सोच के देखो, उस समय पर सभी को यही लगा होगा कि भगवान श्री कृष्ण ने ये क्या कर दिया, खुद अकेले रह गए और ऊपर से हथियार नहीं उठाएंगे। और दुर्योधन को क्या लगा होगा कि मैं पहले गया तो केशव ने मुझे ही दे दिया। लेकिन यही घटना हमें क्या बता रही है? भगवान साथ उसका देते हैं जो सच्चा और नेक होता है। इसमें पैसा, इसमें सात्विकता, चालाकियां कोई मायने नहीं होती। बस सच्चे मन से रहें, नेक दिल से रहें, अच्छे काम करते रहें। भगवान हमेशा उन लोगों का साथ देते हैं। और लाइफ में ना, चाहे कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, फैसिलिटीज हैं कुछ, कुछ भी, लेकिन भगवान का साथ मिल जाए ना, तो कोई कमी नहीं रहती।